नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडेंट लाइफ की इस डिजिटल कक्षा में। मैं तरुण आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए, आनुवांशिकता और जैव विकास को पढ़ते हुए हमें काफी दिन हो चुके हैं, तो हमने अभी तक की जो पिछली कक्षा है उसके अंदर आनुवांशिकता के बारे में बात की थी। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है अपना टॉपिक उद्विकास या जैव विकास। देखिए, उद्विकास या जैव विकास का संबंध यहाँ पे क्या आता है, मतलब क्या होता है इसका, उस चीज को अपन आज जानेंगे। कि नाम देखो, सबसे पहले हमें क्या शब्द मिल रहा है, उद्विकास, मतलब विकास। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब यदि अपन देखना चाहें तो विकास का मतलब होता है कि किसी भी सजीव के अंदर यदि कोई नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्या किसी भी सजीव के अंदर यदि कोई नए लक्षण उत्पन्न होते हैं या उसके अंदर कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती है, बदलाव आता है, तो उस बदलाव को अपन क्या बोल देते हैं, उद्विकास बोल देते हैं। ठीक है, उस बदलाव को अपन ने क्या बोला है, उद्विकास बोला है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि जीवों में नए लक्षण या विभिन्नता, जीवों में नए लक्षण या विभिन्नताओं का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, उद्विकास कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि विभिन्नता आएगी कैसे और उद्विकास क्या है। देखिए इधर कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ध्यान से सुनना, कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी पर इतने सारे जो जीव हमें दिखाई देते हैं आज वो नहीं थे। वहां हो सकता है एक ही जीव था या एक ही प्रकार का जो जीव था वहां पे वो पाया जाता था। ठीक है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम जब अपने चारों ओर नजर घुमाते हैं तो हमें बहुत विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। कुछ जीवों के अंदर उड़ने की क्षमता होती है तो कुछ जीवों के अंदर तैरने की क्षमता होती है। कोई जमीन पे चलता है तो कोई रेंग कर चलता है, कोई 4 पैरों पर चलता है तो कोई 2 पैरों पर चलता है। तो हमें इतने विभिन्न प्रकार के जीव कैसे मिले? तो ये जो सारे जीव बने हैं, ये जीव किसके द्वारा बने हैं? ये जीव बने हैं उद्विकास के द्वारा। किसके द्वारा बने हैं? उद्विकास के द्वारा बने हैं। ठीक है, तो उद्विकास, देखो अभी बात कर रहा था कि मैं विभिन्नताएं किस प्रकार से आई। विभिन्नताएं आती है लैंगिक जनन के द्वारा। लैंगिक जनन क्या होता है कि देखिए इधर कि मान लो नर जो है और मादा जो है, नर और मादा के अंदर 2 अलग अलग लक्षण हैं, इन दोनों से लक्षण आए और क्या बनी, संतान बनी। और संतान के अंदर जो है इन दोनों का मिश्रित लक्षण हमको देखने को मिला। अब मिश्रित लक्षण का मतलब क्या है, तीसरे प्रकार का गुण। जैसे मान लो इस नर और मादा को छोड़ो, जैसे यदि आप मान लो एक चीज है कि मान लो जो नर है यहाँ पे, ये नर पौधा है, नर पौधा, और ये कैसे कलर का है, लाल रंग का है। ठीक है, अब ये नर लाल रंग का पौधा है, इसका यदि अपन संकरण किससे करवा देते हैं, मादा पौधे से। किससे करा देते हैं अपन इसका संकरण? मादा पौधे से करवा देते हैं, जो कि कैसा है, सफेद रंग है। ठीक है, कैसा है, सफेद रंग का है। ठीक है, अब यदि लाल पौधा सफेद रंग के पौधे से संकरण करके संतान उत्पन्न करता है तो संतान कैसी हुई? तो संतान मान लो हमें देखने को मिली गुलाबी। कैसी देखने को मिली? गुलाबी, इसके अंदर लाल का भी गुण था और सफेद का भी गुण था। तो हमें तीसरे प्रकार का जो रंग है वो देखने के अंदर मिल गया, वो कौन सा था, गुलाबी था। तो गुलाबी क्या हो गया, गुलाबी इसका विकास हो गया। ठीक है, किस प्रकार से लाल और सफेद ने जब आपस में मिश्रण हुआ तो क्या बना, हमारे पास गुलाबी रंग की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इस प्रकार को अपन ने क्या बोल दिया, इसको अपन बोल दिया उद्विकास। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, लक्षणों के अंदर विभिन्नताएं आती है, जीवों के अंदर विभिन्नताएं आती है, और ये विभिन्नताएं समय के साथ साथ क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। ठीक है, कि जैसे गुलाबी मान लो पौधा बन गया, अब इसकी संतानें क्या होने लग गई, गुलाबी रंग की होने लग गई। ठीक है, ये जो पौधा गुलाबी रंग का है, इसकी संतानें कैसी होने लग गई, गुलाबी रंग की होने लग गई। तो ये क्या हो गया, ये एक लक्षण बन गया। क्या बन गया, एक लक्षण बन गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, इसका क्या हो गया, इस पौधे का विकास हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, इधर देखो आगे बताता है कि विकास के दौरान जो नए लक्षण, ध्यान से सुनना, विकास के दौरान जब विकास हुआ और विकास के दौरान जब नए लक्षण जीवों में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जीवों की संख्या समष्टि में किस कारण से बढ़ सकती है। ठीक है, जब जो विकास हुआ है, विकास के दौरान जो लक्षण उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जीवों की संख्या समष्टि में कितने कारणों से बढ़ सकती है। तो हम यह देखते हैं कि हमारे पास 2 ऐसे कारण आते हैं जिसके द्वारा ये जो गुलाबी पौधा उत्पन्न हुआ है इसकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कारण है, इसको एक बार हटाते हैं। तो पहला अपन को कारण देखने को मिलता है प्राकृतिक चयन। क्या देखने को मिलता है, प्राकृतिक चयन। क्या है प्राकृतिक चयन? प्राकृतिक चयन का मतलब है कि जो अपनी पृथ्वी है या जो अपनी प्रकृति है वो जैसा चाहती है वैसे ही लक्षणों को क्या करती है, चुनती है। ठीक है, और वही लक्षण स्थायी होते हैं। मतलब प्रकृति ने जिन लक्षणों को चुना है वो ही लक्षण क्या करेंगे, आगे जा पाएंगे।
और जो लक्षण प्रकृति के द्वारा चुने नहीं जाते हैं उनका अस्तित्व क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसको अपन उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लो ये अपना एक क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, अपना एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है, बहुत सारी हरियाली है, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, देखिए बहुत सारी क्या है, हरियाली है। ध्यान से देखना कि ये अपना एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे क्या उग रहे हैं, हरे रंग के पौधे उग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि कैसे हैं, हरे रंग के हैं। अब इस हरे रंग के जो अपना क्षेत्र है इसके अंदर बहुत सारे हरे रंग के पौधे हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे कि एक लाल रंग का क्या पाया जाता है, भृंग पाया जाता है, ठीक है। लाल रंग के भृंग, भृंग मतलब कीड़े, क्या पाए गए इसके अंदर, लाल रंग के कीड़े पाए गए, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो अपना क्षेत्र है इसके अंदर हरे रंग के तो पौधे थे और जो कीड़े मकोड़े यहाँ पे थे वो कैसे थे, लाल रंग के थे। अब एक पक्षी आता है, शिकारी पक्षी आता है, कौन आता है, शिकारी पक्षी, ठीक है। यहां से ये अपन ने बना दिया एक शिकारी पक्षी, ये लो, ये शिकारी पक्षी आता है और ये क्या करता है, इन लाल रंग के भृंग का क्या करता है, भक्षण करता है। ये कौन है, तो ये है शिकारी। क्या करता है ये जो लाल, ये भक्षण करता है किसका, लाल भृंग का, किसका भक्षण करता है, लाल भृंग का। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो लाल भृंग है ये छिपने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि इनका रंग कैसा है, लाल है, इस वजह से ये हरे रंग के क्षेत्र में जहां हरियाली है वहां छिप नहीं पाते हैं और पक्षी को आसानी से क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं, ठीक है। पक्षी के अंदर क्या हो जाता है, पक्षी को आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन देखो होता क्या है कि इस लाल रंग के भृंग के बीच में, इस लाल रंग के भृंग के बीच में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं या कुछ ऐसे भी भृंग होते हैं जो कि कैसे हैं, हरे रंग के हैं। अब वो देखो, अब मैं यहाँ पे गोले से बनाता हूं ऐसे। अब आपको क्या बताओ कि इस हरे पेड़ पौधों के बीच में हरे रंग के भृंग दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखेंगे आपको। आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा आभास होगा कि ये क्या है, यहाँ पे सब पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। अब ऐसा ही पक्षी सोचता है, जो शिकारी पक्षी है उसको लाल रंग के भृंग तो आसानी से दिख जाते हैं, जबकि हरे रंग क्या हो जाते हैं, हरे रंग के भृंग जो होते हैं, हरे रंग के कीड़े जो होते हैं वो आसानी से दिख नहीं पाते हैं। इस वजह से क्या करता है, ये शिकारी पक्षी जितने भी लाल भृंग होते हैं उनको तो खा जाता है और हरे भृंगों को देख नहीं पाता है। हरे भृंग इसकी नजरों से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और इस वजह से क्या हो जाता है, जब हरे रंग बच गए, जो हरे भृंग है वो क्या हो गए, बच गए, तो उससे क्या हुआ, हरे भृंगों की संख्या, हरे भृंगों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। हरे भृंगों की संख्या बढ़ गई। बात समझ में आ गई अपने। तो ये किसने चयन किया, क्या ये चाहता था कि मुझे केवल लाल भृंग खाने हैं, क्या पक्षी को ये पता था क्या मुझे केवल लाल भृंग खाने, हरे नहीं खाने, ऐसा था क्या, ऐसा नहीं था। ये सब प्रकृति की करामात थी कि प्रकृति ने क्या किया, उसी रंग को अपनाया जो रंग प्रकृति में पहले से मौजूद था। तो इसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक चयन। मतलब प्रकृति जैसा चाहती है वैसे ही जीवों को आगे बढ़ाती है। प्रकृति चाहती थी कि हरे रंग के भृंग ही जीवित रहे, लाल रंग के भृंग जो है जीवित नहीं गए। इस वजह से शिकारी पक्षी ने लाल रंग के भृंगों को देख लिया और लाल रंग के जो भृंग है उनकी संख्या कम हो गई और हरे रंग के भृंगों की संख्या बढ़ गई। अब ऐसे ही ये तो कारण हो गया प्राकृतिक चयन। इसके द्वारा जो होते हैं जीवों की संख्या, नए लक्षण वाले जीवों की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा अपन दूसरा कारण देख लेते हैं। तो दूसरा कारण है आकस्मिक दुर्घटना के कारण। अब आकस्मिक दुर्घटना क्या है कि मान लो इधर देखो, ये आकस्मिक दुर्घटना का मतलब क्या है, आकस्मिक दुर्घटना का मतलब है कि यहाँ पे देखिए इधर ये अपना क्षेत्र है, ध्यान से देखना, ये क्या है, ये अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये अपना एक पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने एक काल्पनिक रेखा बनाई है और इधर की तरफ तो क्या कर दिया अपन ने, ये काले रंग के भृंग डाल दिए, ठीक है। कैसे डाल दिए, काले रंग के भृंग डाल दिए और इधर की तरफ अपन ने लाल रंग के भृंग डाल दिए, ठीक है। अब ये लाल भृंग जो है वो इधर भी है थोड़े बहुत, लेकिन काले भृंग जो है उसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। काले क्षेत्र इधर तक है, लाल जो है इधर भी है और लाल किधर भी है, इधर भी है। अब देखिए दुर्घटना क्या होती है कि ये जो क्षेत्र है ये सीमित क्षेत्र है, यहां से लेके यहां तक का काले वाले का जो क्षेत्र है ये क्या है, सीमित है।
अब दुर्घटना होती है कि कोई एक बड़ा हाथी आता है, क्या आता है, एक बड़ा हाथी आता है और इस क्षेत्र के ऊपर क्या कर देता है, अपना पैर रख देता है। ठीक है, एक बड़ा सा हाथी आता है जिसने क्या किया, इस क्षेत्र के ऊपर क्या कर दिया, अपना पैर रख दिया। अब पैर रखने से क्या हुआ कि यहाँ इस पैर के नीचे, इस क्षेत्र के नीचे जितने भी कीड़े थे वो सब क्या हो गए, मर गए। अब यहाँ पे हमने देखा कि ज्यादातर कौन से कीड़े थे, सारे काले रंग के थे। कैसे थे, काले रंग के भृंग थे। लाल रंग के भृंग किधर थे, इधर थे। तो क्या हुआ कि कोई ना तो प्रकृति ने ऐसा कुछ किया, क्या हुआ कि कुछ आकस्मिक दुर्घटना हुई और दुर्घटना के कारण कि सारे के सारे काले रंग के भृंग क्या हो गए, समाप्त हो गए, मर गए। बचे कौन से, सिर्फ लाल रंग के भृंग हमको बच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब लाल रंग के भृंग बचे, तो ये भृंग आगे चलकर क्या बढ़ाएंगे, अपने जीवों की संख्या बढ़ाएंगे और हमें जो है आगे कौन से भृंग दिखाई देंगे, केवल और केवल लाल रंग के जो है भृंग दिखाई देंगे। तो इस प्रकार हमने दो कारण देखे जिसके कारण जीवों की संख्या बढ़ सकती है। पहला कारण तो हमको क्या मिला, पहला कारण तो हमको मिला प्राकृतिक चयन, और जो दूसरा कारण है वो हमको क्या मिला, आकस्मिक दुर्घटना। ठीक है, तो विकास किस प्रकार से होता है, विकास दो प्रकार से होता है। पहला तो हमने देखा कि जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के द्वारा जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, यदि विभिन्नताएं समय के साथ स्थायी हो जाती है तो वो लक्षण बन जाएगी। ठीक है, और लक्षण बनने के बाद यदि प्रकृति ने उन्हीं लक्षणों को चुना जिनको प्रकृति चाहती है, तो वही लक्षण क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा विकास करते रहेंगे। मतलब उस जो लक्षण है उसका विकास होता रहेगा। और यदि दूसरी कारण हो सकती है आकस्मिक दुर्घटना। आकस्मिक दुर्घटना मतलब जैसा भी मैंने उदाहरण आपको समझाया कि कोई किसी कारणवश यदि कोई पूरी की पूरी समष्टि ही समाप्त हो जाए तो ऐसी समष्टि बचेगी जो कि दुर्घटना से बच गई हो। ठीक है, और फिर वो आगे क्या करती रहेगी, अपना विकास करती रहेगी। तो इस प्रकार से ये विकास का टॉपिक अपना छोटा सा अपन से कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न कि बताइए लाल रंग के भृंगों की संख्या क्यों बढ़ी, या हरे रंग के भृंगों की संख्या यहाँ पे क्यों बढ़ी, प्राकृतिक चयन क्या है, उद्विकास क्या है, ऐसे कुछ सवाल बन जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो उद्विकास है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल हो तो उस सवाल को आप क्या कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपका जवाब वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।